स्टूडेंट। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुलक का टॉपिक किया था और आज हम इस वीडियो में हम माध्यक करेंगे। ठीक है, तो माध्यक का मान लो कि जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप से आपको पेपर में भी एक क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, बारंबारता दी है। तो सबसे पहले देखो हमें पता होना चाहिए कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। देखो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू में एच, या इंटू में लिखेंगे अपने एच। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मान लो कि ये टेबल दी हुई है, तो इसमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। इसके अंदर आएगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये लिख दिया संचयी बारंबारता। देखो बेटा संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो हमें डिजिट दी हुई है सबसे पहले तो इस डिजिट को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ 6 लिख दिया, इसके बाद में इसमें इसको जोड़ेंगे, ऐसे 3 जोड़ते हुए आपने आगे जाना है। तो इस 6 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 26। ठीक है, उसके बाद में फिर इस 26 में इस 44 को जोड़ेंगे, 26 में 44 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 70। फिर 70 में हम 96 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी 26 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 96, और 96 में 3 जोड़ा 99, और 99 में 1 जोड़ा 100। तो देखो इस तरीके से संचयी बारंबारता निकलेगी। देखो संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालनी है, पहले तो इस डिजिट को लिखोगे 6 लिख दिया, फिर 6 में इस 20 को जोड़ोगे 26, 26 में इस 44 को जोड़ोगे तो 70, 70 में 26 को जोड़ोगे 96, 96 में 3 जोड़ोगे 99, और इसमें 1 को ऐड करोगे तो अपने पास 100 आएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो योग आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी हमारे पास आएगा 100। इसे हम किससे लिखते हैं, इसको n से लिखते हैं। बारंबारता का जो योग है उसको किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। ये 100 क्यों आया है, देखो जो इसका योग होगा संचयी बारंबारता की जो नीमन सीमा है, नीमन सीमा का मतलब है जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये चीज इसके बराबर नहीं आ रही है तो मान लेना कि आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी गलत है। तो सबसे पहले तो आपने चेक कर लेना यहाँ तक इसका जो योग है और इसकी जो निम्न सीमा है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, देखो n आ गया हमारे पास, अब हम n अपॉन 2 निकालेंगे। देखो n अपॉन 2 कैसे निकालोगे बेटा, देखो 100 n की वैल्यू है, 100 बटे 2 यानी कि कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। ठीक है, तो n बटे 2 आ गया बेटा हमारे पास, ये हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है n बटे 2 निकालना, तो हमने n बटे 2 निकाल दिया। अब देखो जो n बटे 2 50 आया है, 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, इसमें से कौन सा नंबर है जो 50 से बड़ा है, कौन सा है, ये 70 बड़ा है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग बन गया। अब L क्या होता है, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो L क्या चीज है, 40 है ना, तो ये क्या आ गई इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहां लिखेंगे L बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, उसके बाद में दूसरा n बटे 2 हमने निकाल ही दिया है। C क्या चीज होती है, इसे C भी लिख देते हैं, और कभी कभार इसमें CF भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे C लिखो या CF लिखो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो C होता है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। तो देखो ये माध्यक वर्ग है, ये ना आपका माध्यक वर्ग, अभी आपको बताया था। इससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता कौन सी है, ये 26 है ना, तो ये आ गया आपका C, तो C क्या आ गया आपका 26 आ गया। ठीक है, इसे C लिखते हैं। उसके बाद में F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये वाली, ये कितना आ गया 44, ये आ गया आपका F। और H होता है आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा है ना, तो H आपका कितना हो गया 10। तो यहाँ मैं लिख दूंगा F हमारे पास आ गया 44,
और h कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो देखो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी हमने निकाला है इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो देखो सबसे पहले एल रखा, एल कितना है 40 प्लस n/2, n/2 हमारे पास है 50 माइनस सी हमारे पास कितना है 26, एफ कितना हमारे पास 44 और गुना में एच कितना हमारे पास, एच हमारे पास है 10। देखो बच्चों इसको सोल्व कर दो, तो 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना होता है 24 बटे में 44 इंटू में 10। अब देख लो काटना चाहते हो तो काट लो, किसी भी पार्ट से काट सकते हो आप, 4 के पार्ट से काट सकते हो। देखो 6 चौक 24 और 4 एकम 4 11 चौक 44 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 60 बटे 11। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 11.55.45 यानी कि हमारा जो माध्यक है वो क्या आ जाएगा 45.45। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखो इतना क्वेश्चन आपको दिया होगा। संचयी बारंबारता निकालते हैं, जब माध्यक की बात आएगी तो संचयी बारंबारता निकलेगी। देखो ओनली फॉर माध्यक में ही संचयी बारंबारता निकलती है और किसी में नहीं निकालनी है आपने। ठीक है, तो देखो पहले इस डिजिट को लिखेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर 26 में 44 को ऐड किया, फिर 70 में 26 को ऐड किया, ठीक है 96 में 3 को ऐड किया, फिर 1 को ऐड किया, 100 आ गया। देखो ये जो आया है ये 100 आया है, तो इसका जो योग आएगा वो भी कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। संचयी बारंबारता की निम्न सीमा बारंबारता के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लेना कि आपने क्वेश्चन गलत किया है, वापस चेक कर लेना पेपर में इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल। देखो जो आपका माध्यक वर्ग बना है उसकी जो निम्न सीमा है वो एल होती है, एल आपके पास 40 आ गया, n/2 हमारे पास 50 है। ठीक है, अभी n निकाला उसका आधा करेंगे 50 आ जाएगा। c हमारे पास है, f बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, और h होता है वर्ग अंतराल जो इसके बीच का अंतर है। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है माध्यक का एक कंडीशन, इसको देख लो अच्छी तरीके से। फिर दूसरे टाइप का करते हैं। देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है, ठीक है, बुक में और भी कई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। बस यहाँ से संख्याएं चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर अंक कुछ और आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, करना इसी तरीके से है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो एक तो मैंने इस तरीके से बताया, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो बारंबारता बड़ी है तो उसको माध्यक वर्ग भी आप बना सकते हो, तो उस तरीके से भी आप कर, जैसे 44 बना ना, तो ज्यादातर क्वेश्चनों में 99% तो यही होता है कि जिसकी बारंबारता बड़ी है वही माध्यक वर्ग बनता है। लेकिन सबसे सही यही है कि आप n/2 निकाल के चेक करो, ठीक है, उस तरीके से माध्यक वर्ग निकालो। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ही आती है। ठीक है, दूसरा माध्यक का एक टाइप और है, जैसे मान लो कि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा जैसे 6 नंबर में आएगा तो उसमें तो यही आएगा। ठीक है, फिर तो आपने इसी तरीके से करना है, उसमें आपको वर्ग अंतराल लिख के देगा। एक क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ग अंतराल ना हो। ठीक है, माध्यक के भी 3 टाइप है। अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ, अगर वर्ग अंतराल क्वेश्चन में ना हो तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, माध्यक का ही है, सेकंड टाइप है माध्यक का। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जैसे प्राप्तांक, किन बच्चों ने किसी सब्जेक्ट में अंक प्राप्त किए हैं उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है 10 20 30, या आप कुछ और देख लो यहाँ, जैसे 25 30 37 40 45, इस तरीके से लिख के दिया होगा। ठीक है, अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने 25 अंक प्राप्त किए हैं, मान लिया यहाँ लिख दिया 2 3
5 4 2। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो वही बात, सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल नहीं है तो इसमें सीधा फॉर्मूला तो वो वाला लगाना नहीं है अपने को, है ना। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले संची बारंबारता निकालेंगे। देखो संची बारंबारता निकालेंगे, क्या आएगी हमारे पास, देखो सबसे पहले तो ये 2 आ गया, ठीक है। इस 2 में फिर 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 5। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि भाई ये अंक आएगा, उसके बाद में ये नीचे वाला अंक को जोड़ते जाना है इस वाले में, ठीक है। ये 5 आ गया, 5 में फिर 5 को जोड़ा तो कितना आएगा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, और 14 में 2 जोड़ा 16। आपने चेक करना है कि अभी तक हम सही चल रहे हैं, तो वो कैसे चेक करोगे, इसका योग करके देखना, वो भी कितना आना चाहिए, वो भी 16 आना चाहिए, तो आप एकदम सही चल रहे हो। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 आ रहा ना। तो नीमन सीमा बारंबारता के योग के बराबर है। तो देखो इसमें कैसे करना है, n आ गया, n बटे 2 निकालो, क्या आएगा 16 बटे 2, और 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8। 8 से जस्ट बड़ी संची बारंबारता कौन सी है, देखो 8 आ गया, 8 से बड़ा कौन सा, एकदम जस्ट बड़ा कौन सा है, ये 10 है ना। संची बारंबारता में देखना है, कहीं इधर मत देखने लगेगा, जो संची बारंबारता दी होगी उसमें देखना है, ठीक है। तो देखो 8, 8 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ये 10, यानी कि एकदम बड़ा। देखो बड़ा तो यहाँ पर 14 भी है, 16 भी है, लेकिन आपने सबसे पहले बड़ा कौन सा है उसको देखना है। तो सबसे पहले कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है ना। तो ये 10 है, तो हमारा जो माध्यक वर्ग बनेगा, ये बन जाएगा हमारा माध्यक वर्ग, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब देखो ये माध्यक वर्ग बन गया, ना तो इसमें एल निकालना है, ना कोई एफ निकालना, ना सी एफ निकालना है, ना एच निकालना, तो कुछ भी नहीं निकालना, सीधा माध्यक निकालना है। तो माध्यक कौन सा होगा, जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, जो इस डिब्बे के अंदर आएगा, ठीक है, जो माध्यक वर्ग के अंदर आएगा वो क्या होगा, आपका माध्यक होगा। तो इसका मतलब जो हमारा माध्यक है वो कितना है 37 है। तो हमारा जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा 37 आएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 1 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आप ध्यान रखना, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था ज्यादातर पेपर में वही पूछा जाएगा, ठीक है, वही पूछा जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो वो वर्ग अंतराल वाला ही आएगा। अगर 1 नंबर में कोई क्वेश्चन बना के दे देता है इस टाइप का, तो वो इस टाइप से बना के दे सकता है। या फिर आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चला है कि भाई बड़े क्वेश्चनों में, जैसे मान लो कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा डाल देते हैं 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का, इस तरह से 3 क्वेश्चन बना देते हैं। तो वहां पर ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इतना क्वेश्चन आपको दिया होगा, सिर्फ संचयी बारंबारता आपको निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, पहले इसको लिखा, पहले वाले डिजिट को वैसे का वैसे लिखना, ठीक है। इसमें ऐड करना, जैसे 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, और फिर 2 ऐड किया 16, ठीक है। n बारंबारता का ये योग है, विद्यार्थियों की संख्या, ये बारंबारता ही है। n कितना आ गया 16 आ गया, n बटे 2 निकालेंगे, 16 बटे 2 यानी कि 8। 8 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, सबसे पहले कौन सा बड़ा है इसमें, ये 10 बड़ा है। तो ये आपका माध्यक वर्ग बन गया, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ वो वैल्यू आपकी क्या आई माध्यक का, ठीक है। तो ये माध्यक के टाइप है। माध्यक का एक और टाइप है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर में माध्यक का क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा तीसरा टाइप जो माध्यक का है वो क्या है, देखो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो कुछ भी दे दे, इस टाइप से दे देगा 3 5 2 9 8 7 4 2 का माध्यक ज्ञात कीजिए, का माध्यक ज्ञात कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। जैसे गोलक में भी हमने किया था, तो गोलक में क्या था, जो सबसे ज्यादा बार आया था वो गोलक में गया था, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें दो बार आया तो गोलक, तो इसका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम माध्यक की बात कर रहे हैं, तो माध्यक कैसे निकालेंगे, देखो एक तो फॉर्मूला होता है
n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो इतना चक्कर में पड़ने वाली बात नहीं है ये। तो आप सीधा ही क्या करो कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम समझते हो क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ी की ओर, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आती है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे इसको, क्या आएगा देखो, सबसे छोटा कौन सा है? 2, 2 2 बार है, सबसे पहले इसको लिखो, तो 2 2 2 बार लिख दिया। उसके बाद में देखो एक आपको 3 दिया हुआ है, उसके बाद में एक आपको 4 दिया है, उसके बाद में 5 उससे बड़ा, 7 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, और 9 उससे बड़ा। ठीक है, तो देखो ये चीज दी है, देखो 2 सबसे छोटा, सबसे छोटा सबसे पहले। आरोही क्रम का मतलब भी क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में। और अवरोही का मतलब होता है कि सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, वो अवरोही होता है। तो लेकिन यहाँ अपने को आरोही क्रम में लिखना है इसको। तो ठीक है, अब देखो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे, इसमें जो एकदम बीच में जो नंबर है वो आपका क्या होगा? माध्यक होगा। तो देखो कौन सा नंबर एकदम बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो देखो 3 और 3 यहां से छोड़ दिए, बीच में ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, देखो अगर बीच में अकेला आया था, एक नंबर आया था, जैसे मान लो 2 2 3 फिर 4 आया था, यहाँ पर ये 5 ना होता, ठीक है, या फिर यहाँ 9 ना होता, तो बीच में एक ही नंबर था 4, तो 4 आपका माध्यक सीधा ही आएगा था। 3 यहाँ से छोड़े, 3 यहाँ से छोड़े, 4 आएगा था। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, ना, 3 यहाँ से छोड़े, 3 यहाँ से छोड़े, एकदम बीच में एक नंबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, बीच में आपके पास ये 2 नंबर बचते हैं, है ना। तो जो दो, अगर 2 नंबर आ जाते हैं बीच में, तो आप दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे, और बटे में क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 बटे 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4.5। ये आपके पास क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, है ना, समझ में आ गया। अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, और अगर बीच में एक नंबर आ रहा है तो वो सीधा ही माध्यक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर फॉर्मूला इसमें लगाते हो n बटे 2 वहां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पद बटे 2, तो इतना झंझट में पढ़ना नहीं है आपको, सीधा ही कर देना। तो देखो ये माध्यक के 3 टाइप है आपके पास। ठीक है, तीनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, यानी कि आना तो वो पहले वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो पहले वाला है जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया। अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो वो आएगा, अगर छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो ये लास्ट वाले दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। धन्यवाद। और इससे आगे वाली जो वीडियो है उसमें हम माध्याय पढ़ाएंगे। माध्याय के 3 टाइप करवाएंगे, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित विधि है, और एक पद विचलन विधि है। तीनों विधियों के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करें।